हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। चलिए आज एक बहुत ही शानदार लॉजिक आपके बीच लेकर आया हूं मैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, डाइस होता है जिसको आप घर पे लूडो भी कह सकते हो, या पासा होता है। जब आप उसको फेंकते हो, जमीन पर गिराते हो, तो उसके ऊपर वाले जो फेस होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक की कोई भी नंबर आप कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक पासे को जब आप फेंकते हैं तो उसकी संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 6 हो जाएगी। यानी कि कोई भी नंबर है, वे 6 नंबर है, तो उनमें से कोई भी नंबर है तो कोई भी एक नंबर आ सकता है। यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इसीलिए एक पासे को जब आप फेंकते हो तो उसकी जो संभावना रहती है कुल नंबर आने की, तो वो 6 होती है टोटल। लेकिन जब आप ऊपर फेंकते हैं, जब आप पासे को फेंकते हैं तो ऊपर देखते हैं इन 6 में से कोई एक नंबर आता है। तो यहीं पर आपकी प्रायिकता बनती है कि एक पासे की फेंक में 2 का अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है आपकी, ये होता है कि 2 का अंक ऊपर आना, लेकिन आएगा एक ही बार, 1/6। तो किसी भी एक नंबर को आप अगर फेंकते हो तो उसकी जो प्रायिकता है वो आएगी आपकी 1/6 पर। वो क्या आएगी? 1/6। चाहे वो नंबर कोई भी आप बोल लीजिए। इसने कहा, क्वेश्चन कहते हैं कि किसी एक पासे को फेंका जाता है, किसी एक डाइस को गिराया जाता है, तो उस पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या करोगे, नीचे 6 लिखोगे और 5 का अंक 1 अंक माना जाता है, 1 ही डिजिट होगी वो, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी कि 1/6। तो यानी कि 1 से लेकर 6 तक किसी भी नंबर को पहुंचे आपसे मालूम कराना चाहे तो आपका आंसर क्या होगा, वो 1/6 हो जाएगा। जैसे एक पासे की फेंक में आपका जो नंबर है टोटल आता है 6। अगर 2 पासों को फेंका जाता है एक साथ तो बेटा वो 6 गुना 6 टोटल नंबर हो जाता है। अगर 3 को फेंका जाता है तो 6 गुना 6 हो जाता है, और ऐसे 4 पासों को फेंका जाता है तो इसी तरह ये बढ़ता रहता है। तो आज कई बार एग्जाम में हमने देखा है कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका चल रहा है, तो मैं एक बहुत बढ़िया लॉजिक आपको बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। आपका बस ये चार्ट अच्छे से समझ लीजिए। ये जो चार्ट बना हुआ है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और आपका ये एक क्वेश्चन इस तरह का आपका बिल्कुल ईमानदारी से बन जाएगा। आपको कोई भी सेकंड लगेगी, आपको कोई ज्यादा देर लगने की बात नहीं है, बस समझना है। उसने कहा कि 2 पासों को फेंका जाता है तो योग पूछेगा बेटा। 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। यानी कि पहले पासे पर भी 6 आ सकता है और दूसरे पासे के ऊपर भी 6 आ सकता है। यानी कि 6 और 6 12 हो सकता है, 13 नहीं होने का, ठीक है। और ऐसे ही कम से कम योग 2 हो सकता है, 1 नहीं होने का। क्यों? क्योंकि किसी भी पासे में 0 नहीं होता। भाई पासा फेंका हमने और 2 पासे एक साथ फेंके और पूछा कि दोनों पर ऊपर जो योग आता है वो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले पासे पर भी 1 आए और दूसरे पर भी 1 आए, ठीक है ना। तो पहले पासे पर भी 1 आया और दूसरे पर भी 1 आया, तो योग 2 हो जाएगा। वो कहता है कि योग 3 होना चाहिए। तो पहले पासे पर 2 है तो फिर इस पर ये है, ऐसे योग क्या होगा, योग आपका 3 हो जाएगा। वो कहता है कि योग 4 होने के लिए तो पहले पर 3, दूसरे पर, पहले पर 1 और दूसरे पर 3, और पहले पर 3 तो दूसरे पर 1 और 2, ऐसे होना चाहिए, योग 4 होगा। तो आप इस झंझट से मैं आपको निकालने वाला हूं बेटा, ये आपको नहीं करना होगा, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर कहता है कि किसी भी पासे को फेंका जाता है। मैं क्वेश्चन बनाता हूं यहीं पर। एग्जामिनर ने कहा कि एक पासे की फेंक में 2 पासे की, ये क्वेश्चन बनाया हमने। 2 पासे की फेंक में
योग 4 आने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दो पासे की फेंक में योग 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा देखो मैंने लिखा यहां योग 2 हो सकता है दोनों पर, योग 3 हो सकता है, योग 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7 मिडिल में रहता है इसमें, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो आप ध्यान रखना क्या कहा है, जितना भी योग पूछा है आप ध्यान रखना 2 से लेकर 7 तक योग क्या कहा है, योग 4 कहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं कह रहा हूं कि 2 से लेकर 7 तक पूछे, 2 से लेकर 7 तक योग पहुंचे, आपसे मालूम कराना चाहे तो योग 4 कहा, जितना भी योग कहा उससे एक कम कर दीजिए, उससे क्या कर दीजिए बेटा, एक कम कर दीजिए। और चूंकि 2 पासे है एक साथ फेंके गए हैं, एक पासे की फेंक में 6 अंक आते हैं, तो 2 में कितने आएंगे, 6 गुना 6 यानी कि 3/36, या आप इसको कट कर लीजिए, है ना, कितना 1/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि योग जो है, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं कि योग 7 बने, 2 पासे फेंके गए हैं, 2 डाइस को गिराया गया है, तो दोनों पर योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7 को मैंने क्या किया, एक कम करेंगे और नीचे 36 ले लेंगे, एक कम करेंगे क्योंकि 2 पैसे ये तो आ जाने चल तो रही, 2 पासे फेंके जाते हैं और योग 7 आने की प्रायिकता, तो बेटा योग 7 कहा तो एक कम कर दो, और जब 2 है नीचे तो 6 गुना 6 आएगा। तो बेटा इसी चीजों को मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार एक चार्ट बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, आप इसे अपने माइंड में रख लीजिए बस, ठीक है, और आप एकदम आप आंसर देंगे। देखिए मैंने कहा 2 पासे फेंके गए हैं, तो दोनों पर योग 2 आने की प्रायिकता, कितना योग पूछा है, 2 पूछा है, एक कम करके 6 गुना 6, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसने कहा है 3 योग आए तो 3 योग का है बेटा, तो 3 में से एक कम करा, 2/36, नीचे 36 आना ही है, 6 गुना 6। ऐसे ही 4 कहा है तो एक कम, 3/36। ऐसे ही 5 कहा है तो 4/36 एक कम करना है, 6 कहा है तो 5/36 करना है, और 7 कहा है तो 6/36, यानी कि एक कम करके नीचे 36 लेना है। अब 7 से ज्यादा फिर 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बात है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर अगर योग 8 का है तो एक कम नहीं करना है। अब मेरी बात समझना है, जो वैल्यू, जो आंसर योग 2 के लिए है वही 12 के लिए होगा, यानी कि 2 के लिए बना 1/36, तो 12 के लिए भी 1/36 ही बनेगा। ठीक, अगर योग 3 के लिए, जो योग 3 के लिए है वही योग 11 के लिए है, योग 3 के लिए है 2/36, तो 11 के लिए भी 2/36 ही आपका आंसर आएगा। योग 4 के लिए कहा है 3/36, 4 के लिए 3/36, जो 4 का है वही आपका 10 का होने वाला है। ठीक है, और जो 5 के लिए है, 5 का है 4/36, तो ऐसे ही आप 9 के लिए भी आपका यही हो जाएगा 4/36, तो जो 5 का है वही 9 का है, जो 2 का है वो 12 का है, जो 3 का है वो 11 का है, जो 4 का है वही 10 का है, और जो 5 का है वही 9 का है, और जो 6 का है, देखो 5/36 आएगा 6 का, तो वही आपका 8 का आएगा। और मिडिल में क्या है, 7, 7 क्या है, 7 योग पूछा तो ऊपर एक कम रखना है, यानी कि 6/36 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को आप अच्छे से अपने माइंड में डाल लीजिए, और ये एक क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, कभी योग 3 पूछा गया है, कभी योग 9 पूछा गया है, कभी 2 डाइस फेंके गए हैं, योग 5 पूछा गया है, कभी योग 11 पूछा गया है ना। तो ऐसे अगर 2 डाइस को फेंक कर आपको 2 से लेकर 12 तक ही योग बनता है, संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 2 से लेकर 12 तक ही बन सकता है, ना 2 से कम बनेगा और ना ही बच्चों 2 से ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो आप इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन पर आप बहुत मजबूत पकड़ आप बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 के लिए कहा है कि 2 पासों को फेंका गया है, तो योग क्या होगा, मैंने कहा ऊपर एक कम और नीचे 6 गुना
6, 2 पास है, ठीक है बच्चों। तो जो 2 का है वही 12 का होगा योग का, ठीक है। अब जो 3 का है वही 11 का हो जाएगा। 3 का क्या होगा, योग 3 पूछा, ऊपर 1 कम रखना है 2 और नीचे 6 गुना 6, तो जो 3 का है वही आपका 11 का बनेगा आंसर, ठीक है। और जो 4 का है, 4 योग पूछा दोनों पर, ऊपर 3 आएगा नीचे 36, तो जो 4 का है वही आपका 10 का होगा। तो 7 मिडिल पर है, इधर से नीचे वालों की वैल्यू इक्वल होती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये लॉजिक आपको आपकी समस्या को सोल्व करेगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा है, ये लॉजिक अच्छा लगा है, तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथ्स मेरठ अड्डा को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।